तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो घी A2 घी हम बात कर रहे हैं, उसे A2 ना बोलकर देसी गाय का घी ही बोला जाए तो ज्यादा उचित है, क्योंकि ये मार्का एक तरह से आगे चलकर एक बड़ा षड्यंत्र के रूप में A2 मार्का जो है वो विकसित हुआ है, जिसके कारण हम लोग आगे चलकर केवल A2 मार्का देखकर ही चीज खरीद कर ये समझकर कि वो देसी गाय का है हम खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि आप गूगल पे अभी भी सर्च करेंगे A2 बफेलो मिल्क भी है अवेलेबल, तो आप, वो एक बड़ी कंपनी है अमूल, वो बेचती है A2, मतलब भैंस का दूध A2 के मार्का से बेचा जाता है। तो ये जो A2 का मार्का है ये षड्यंत्र है। तो मैं जरा सामान्य भाषा में बताएंगे A2 क्या है? देखिए, सामान्य भाषा में ये एक मार्का, एक डेविल इन द मिल्क करके एक पुस्तक आई थी विदेश में, एक विदेशी राइटर है, ऑथर है, डेविड रदरफोर्ड शायद उनका नाम है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो उसमें ये A1 A2 का मार्का जो है एक जीन, एक प्रोटीन है, जिसको टेक्निकली इन्होंने साबित किया कि ये गाय के, देसी गाय में होता है। तो उन्होंने A2 जो भी देसी गाय के उत्पाद हैं, या जैसे दूध हो गया, घी हो गया, उसको A2 नाम से आप पहचान करेंगे कि A2 जो है शब्द यूज होगा। तो अब क्या होने लगा है कि वो A2 मार्का ऐसा हो गया है कि उस किसी भी चीज पे आप A2 टेक्निकली, साइंटिफिकली आप उसको, अगर उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसको अगर आपने A2 साबित कर दिया, तो वो भले ही देसी गाय का से जनित ना हो, लेकिन वो A2 मार्का करके आप खरीद लेंगे, ये समझ कर कि देसी गाय का है। तो मैं लेमन लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि मार्का जो है हमें अवॉइड करना होगा। मैं ये बात, जितने भी साथी गाय के दूध का काम कर रहे हैं, घी का काम कर रहे हैं, अपने लेबल्स पे A2 लिखना बंद करें, और जिससे ये भ्रम जो है आगे चल के बड़े रूप में आएगा, जिसमें कुछ भी आपको इसके नाम पे बेच दिया जाएगा। पहली चीज तो ये है। आप ये कह रहे हैं कि भैंस के भी घी को आप A2 कह करके बेच सकते हैं, A2 गाय का घी कह के बेच सकते हैं। बिक रहा है, बिक रहा है। अमूल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो A2 मिल्क, बफेलो मिल्क बेच रही है। आप गूगल सर्च करिए, अभी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो पहली बात तो ये। दूसरा, जो वैरायटी ऑफ घी की मैं बात करूँ, घी जो है ये जितना भी आज मार्केटिंग या बड़े स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग मिल गई है, वो बड़े बढ़िया ऐड देकर, बड़ी अच्छी पैकेजिंग करके वो जो सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, गाय का उसमें फायदा हो रहा है। लेकिन उस कारण से उनको जो एक बड़ी अंग्रेजी में बड़ी अच्छी भाषा लिखकर, और ये ग्रास फेड और ये सब लिखकर जो है, वो सिंपल सी एक बात है कि आपको जो चरने वाली गाय है उसका घी जो है होना चाहिए। आज उसके नाम पे जो है बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, जिसमें मैं सबसे सहमत नहीं हूं। तो उसमें सिंपल एक प्रोसेस है, एक वैदिक प्रोसेस है, जिससे घी बनना चाहिए, उसके अलावा घी नहीं बनना चाहिए। अब हो क्या रहा है, विदेशों में लोग इसको घी बोलना शुरू कर दिया। आपको शायद नहीं पता होगा, हम विदेशों में घी शब्द बड़ा प्रचलित हो चुका है उनको, क्योंकि जिन लोगों को विदेशों में जो डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, जिनको, वो भी निसंकोच घी खा सकते हैं, उनको वो नुकसान नहीं करता। तो उनके लिए बहुत बड़ी एक वरदान है ये। लेकिन हुआ क्या है कि आज आप YouTube पे भी सर्च करेंगे यदि, कि घी बनाने का प्रोसेस, आपको केवल एक ही प्रोसेस मिलेगा, वो है कि बटर को, जो बटर है उसे गर्म किया, उसको तपाकर घी बना लिया। ये घी बनाने का सही प्रोसेस नहीं है। घी बनाने का जो सही प्रोसेस है, उससे ही घी बनेगा, तो ही वो घी है। अन्यथा वो घी जैसा दिखने वाला कोई पदार्थ है, जिसको आप संतुष्टि के लिए खा रहे हैं, ये समझ करके ये फायदा करेगा। जो पित्त के रोगों में घी बहुत अद्भुत काम करता है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए घी बहुत अच्छा काम करता है। ये जो अच्छा फैट है, इसका स्वरूप है, वो घी है हमारा। तो उसका बनने का जो प्रोसेस है, वो मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूँ अभी क्या। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि क्या प्रचलित है। अभी क्या हो रहा है कि आप देखते हैं कि जितना भी घी बनाने की फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम ना लेने के बजाय मैं बड़े ब्रांड से ले रहा हूँ, कि किसी एक ब्रांड के लिए नहीं, मैं नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलना चाहता। बड़े बड़े जितने भी दिग्गज ब्रांड, जिस समय हजारों लीटर डेली का जिनका प्रोडक्शन है, लाखों लीटर का प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं कि वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके दूध में से फैट निकालकर उसका मक्खन बनाया जाता है। ये दो प्रोसेस है। एक तो हम जो घर पे बनाते हैं, मैं अभी फैक्ट्री की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो घी बनाने की जो प्रोसेस है, वो फैक्ट्री में, जो एक्चुअल घी बनाने की प्रोसेस फैक्ट्री में कभी रिप्लिकेट नहीं की जा सकती। यदि वो करेंगे तो उनके लिए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होने वाला।
तो क्या प्रोसेस है पहले मैं उसकी बात करता हूं, उसके बाद में बाकी जो गलत प्रोसेस चल रही है उसकी मैं बात करूंगा। तो जो प्रोसेस वो ये है कि जो गाय का दूध है, जो देसी गाय का दूध है, उसको निकाला जाएगा। यदि सुबह निकाला जाता है तो उसका नियम ये है कि वो सूर्य की अनुपस्थिति में निकाला जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आदर्श स्थिति की मैं बात करूंगा, सूर्य की अनुपस्थिति में यदि दूध निकाला जाता है, चाहे वो शाम को निकाला जाए या सुबह निकाला जाए, तो उसके गुण अधिक होते हैं। तो जब आप सूर्य उस दूध को निकालते हैं, उसके बाद उसका अगला जो प्रोसेस होता है वो है तो उसको गर्म करना। 4 से 5 घंटे इसकी लाइफ मतलब होती आप ये है। कहते हैं कि सवेरा और या शाम के पहले, मतलब शाम के बाद, मतलब अंधेरे में निकालना चाहिए दूध, आप ये कह रहे हैं? सूर्य, बिल्कुल, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद आदर्श स्थिति ये होती है। क्या साइंटिफिक कारण है? वह साइंटिफिक है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो दूध पर पड़कर उसके स्वभाव को और तासीर को और उसके गुणधर्म को बदलती है। उसके साथ अच्छा। वो उसके जी, तो इस कारण से उसका जो गुणवत्ता है वो उसकी अनुपस्थिति में जब निकाला जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि जो गाय है, गाय की जो सूर्य केतु नाड़ी है, जो गाय का हम बोलते हैं कि जो देसी गाय की पहचान है कि जो उसके ऊपर एक कंधा होता है, वो कंधे में जो सूर्य केतु नाड़ी है, वो नाड़ी सूर्य की किरणों को ग्रहण करके उसके गुणों को, एक उसके अंदर जो गाय के अंदर पूरी एक जो व्यवस्था है उसके शरीर में जो ईश्वर ने बनाया है उसे, उसके द्वारा उस सूर्य की किरणों को गुणकारी बनाकर अपने दूध में मिलाकर हमको देती है। यदि गाय बीच में माध्यम ना हो, यदि सूर्य उस दूध को हम डायरेक्ट सन के सूर्य की रोशनी में रख देंगे तो वो माध्यम हट जाने के कारण वही सूर्य की किरणें उस दूध की स्वभाव गुणधर्म को बदल देंगी। ये उसका मुख्य कारण है। तो माध्यम गाय होनी चाहिए, वो सूर्य केतु नाड़ी जो उसकी होती है, जिसके माध्यम से गाय में उस दूध में जो पीलापन थोड़ा सा आता है आदर्श रूप में। यदि गाय धूप में बैठती है, बहुत आराम से बैठती है, जो विदेशी गाय या जर्सी गाय नहीं बैठ सकती ज्यादा देर, लेकिन देसी गाय खूब आराम से, आप देखिए चिलचिलाती धूप में बैठेगी आराम से, क्योंकि वो सूर्य की पुत्री कहलाती है।